हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं while लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, तो while लूप का जो सिंटेक्स होता है, while कीवर्ड देन कंडीशन कॉलन। उसके बाद अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो बाकी का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमारा कंडीशन यहाँ पे ऑलवेज ट्रू है, ये कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा है। कंट्रोल सी से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अब इस लूप को अगर हमें जो है बंद करना है तो हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, तो एक ही बार प्रिंट होगा और लूप से कोड बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम लूप के बाहर हम एक प्रिंट करा देते हैं बाय बाय। इंडेंटेशंस का ध्यान रखना है खास तौर पे, ये हम लोग पाइथन लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोड ब्लॉक में या मेथड्स में जो है कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते हैं। तो ये जो इंडेंटेशन है, यहाँ पे जो टैब आ रहा है 4 टाइम्स स्पेस, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो कोड ब्लॉक है या ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये वाइल लूप के अंदर के पार्ट हैं। ये वाला जो प्रिंट है ये इंडिपेंडेंट है, ये वाइल लूप से बाहर है। तो इंडेंटेशन का ध्यान रखें, नहीं तो हमारा सिंटेक्स एरर आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेक कीवर्ड ने क्या किया, एक बार ये प्रिंट कराया और लूप के बाहर चला गया। ठीक है, अब अगर हम कंडीशनल यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैंने लिखा num इज इक्वल टू 10 और num का वैल्यू जब तक जो है 0 से छोटा है रहेगा, तब तक ये प्रिंट करता रहे। लेकिन 0 से छोटे तो फिर नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। और इस तरह से तो प्रिंट ये हो गया हेलो, एंड देन यहाँ पे हमारा एक इसको क्या कर देते हैं, नम को डिक्रीज कर देते हैं बाई 1। ब्रेक को भी हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। यहाँ पे क्या होगा, नम का वैल्यू हमारा तो 10 दिया है ना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ 10 दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। हेलो 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 बाय बाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 to 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हुआ है, तो 0 to 10 11 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद उसने बाय बाय प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, इफ num इज लेस देन और इक्वल टू 5, ब्रेक कर जाओ। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा कॉलम मिस हो गया, सिंटेक्स एरर, फिर से सिंटेक्स एरर, सॉरी इंडेंटेशन की यहाँ पे एरर आई है। तो ये जो इफ के अंदर जो है ये ब्रेक आएगा। ये ऐसे करके यहाँ पे हम अपना कोड का फ्लो हैंडल कर सकते हैं ब्रेक का यूज करके। तो जैसे ही हम ब्रेक का यूज करेंगे वो उससे फॉर लूप से कोड हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, इनिशियलाइज कर दिया इसको, और वाइल ट्रू कंडीशन मैंने दे दी यहाँ पे। नेम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, यूजर से बोलते हैं एंटर नेम, एंटर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ नेम इज नॉट इक्वल टू एबीसी, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया इनकरेक्ट नेम, इनकरेक्ट नेम, दोबारा से नेम प्रिंट करो। उसके लिए बोला हमने कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करो जब तक हमारा जो है इनकरेक्ट नेम आता है। ओके, कॉलन मिस अगेन, सेव कर दो, कंट्रोल एस, कंट्रोल 5। ये हमारा जो ब्लॉक है वो हमारा इफ के अंदर आएगा, कंटिन्यू हमारा
इस तरह से होगा। एंटर नेम XYZ, इनकरेक्ट नेम, एंटर नेम XYZ, ABC, एंटर नेम। क्यों? सही नेम डालने के बाद भी इसने क्या बोला है, एंटर नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप को टर्मिनेट नहीं किया है। लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा क्योंकि कंडीशन हमारा ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं पासवर्ड इनपुट एंटर पासवर्ड। यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, हमने यहाँ पे चेक किया इफ पासवर्ड इज डबल इज इक्वल टू 1 2 3 है तो ब्रेक कर जाओ। बाय बाय, इसको हम यहाँ बोल देते हैं एक्सेस ग्रांटेड। कॉलम कॉलम मिस कर दे रहे हैं। एंटर नेम ABC, एंटर पासवर्ड 1 2 3। पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन पास w। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंटर पासवर्ड एंड सही तो लिखा है। क्या कह रहा है, इफ पास इज डबल इक्वल टू 1 2 3 PASSW PASSW, डिड यू मीन पास। मैंने क्या लिखा हुआ है, नेम एरर, PASSW इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, यहाँ पे तो डिफाइन किया हुआ है ना वाइल लूप के अंदर, तो वैल्यू तो इसमें आ जाना चाहिए। PASSW इक्वल टू 1 2 3 तो सही तो है, क्या दिक्कत है भाई? ब्रेक क्यों नहीं किया? अगर पासवर्ड 1 2 3 है तो ब्रेक कर जाना, ब्रेक करना चाहिए था। नेम पास इज पास w इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन पास w, व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? सिंटेक्स एरर कोई नहीं आया है, और ये यहाँ पे चेक करेगा यूजर का इनपुट, और जैसे ही इनपुट दिया इफ पास इज नेम पास इज नॉट डिफाइंड, PASSW ओहो, दिख नहीं रहा है मुझे सही से। एंटर नेम ABC, एंटर पासवर्ड 1 2 3, एक्सेस ग्रांटेड। तो इस तरह से हमारा ये ब्रेक काम करता है। कंटिन्यू कैसे काम कर रहा है? कंटिन्यू जो है ना, वो जो है वापस से यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता है। यहाँ पे अगर यूजर ने गलत नेम दिया है तो कंटिन्यू कीवर्ड का काम ये होता है कि वो नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होने देता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो कंटिन्यू जब हमने यहाँ यूज कर दिया तो वो अगेन यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, यूजर से इनपुट मांगेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नेक्स्ट कोड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है व्हाइल लूप का वर्किंग है। ऐसे ही हमारा फॉर लूप आ जाता है। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड देन वेरिएबल नेम देन इन कीवर्ड देन रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में हम वैल्यू दे देंगे और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आई। तो 0 से लेके 4 तक इसने प्रिंट करा दिया। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, ये भी हमारा आइटरेशन के लिए है। जब हमें नंबर ऑफ काउंट पता है कि हमें कितनी बार आइटरेट करना है तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। व्हाइल लूप के केस में कंडीशनल ऑपरेशन होता है, कंडीशन के बिहाफ पे जो है कोड एग्जीक्यूट होता है। व्हाइल लूप में हमें ये नहीं पता है कि आइटरेशन कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है। और जो ये पाइथन का रेंज फंक्शन है ये ओवरलोडेड है। यहाँ पे ये इसका पहला वैल्यू जो आएगा, दूसरा फिर ये, उसके बाद यहाँ पे इस तरह, तो इस तरह से ये ओवरलोडेड होता है। एंड स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो हम इसको तीनों में से किसी भी एक तरह से यूज कर सकते हैं।
फॉर लूप को। हमने अभी फॉर लूप का जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने रेंज में हमने लिखा था 5। तो जो ये एंड वाला पार्ट है ना, ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये इसमें -1 हो जाता है, तो लूप चलता है 0 से 4 तक। 5 - 1 4। ठीक है, 5 टाइम चलेगा लेकिन 0 से इसका स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 से काउंट होगा और ये हमारा एग्जीक्यूट होगा प्रिंट नाउ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, 1 से स्टार्ट करना चाहें, तो 1 2 3 4, अभी हमारा 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे स्टेप दे दें, मतलब बाय डिफॉल्ट तो इसका 1 ही होता है, यानी 1 इंक्रीमेंट होगा, और अगर हम इसको चेंज कर दें 2, तो ये प्रिंट करेगा हमारा 1 और 3। पहला तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 + 2 = 3, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन जो है फॉर लूप में ओवरलोडेड होता है, और ऐसे ही हम इसके अंदर कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर भी। ठीक है, अब अगर हम जो है यहाँ पे लिखते हैं नेम =empty while नॉट नेम। अब ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि नेम जो है नॉट नेम, इसका मतलब होगा, यहाँ पे मैं कमेंट में इसको लिख देता हूँ, नॉट नेम का मतलब होता है नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इनपुट एंटर नेम, यूजर से नेम एंटर कराया, उसके बाद यहाँ पे हमने बोला इसको फिर हम यहाँ पे एज प्रिंट करा देते हैं यूजर से, इनपुट एंटर एज। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं फॉर लूप से, और ये वाला कोड क्या है हमारा, नेम =टू इनपुट नेम। हाँ, तो ये हमारा कब टर्मिनेट होगा, जब नेम एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, और एज हो गया, यहाँ से यूजर से हमने एज ले लिया, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं एज एज। अब ये स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो जाएगा आसानी से। अब देखते हैं क्या होता है, एंटर नेम =टू 1 2 3 4। मैंने सेव नहीं किया है ये इसको, एंड हाँ सेव नहीं किया था, और 0 एज इज 0। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कुछ वैल्यू दिया नेम में, तो वाइल लूप एग्जिट हो गया, और अगर मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एम्प्टी दिया तो भी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, एज इज दिस, और अगेन मैं यहाँ पे एम्प्टी 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 नेम, तो ये मुझसे बार बार नेम मांगता रहेगा। जैसे ही मैं कुछ वैल्यू दूंगा इनपुट में, ये मुझसे अगला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे इस एज को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ एज अगर है तो इस तरह से काम करो। अब देखते हैं एंटर नेम, मैं कुछ नाम दे देता हूँ, एंटर एज इज 0, तो इसने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, हालांकि यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ पर एज 0 है, ये फॉल्स इवेल्यूएट हो रहा है। ठीक है, प्रिंट एज इज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बूल
अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंटर नेम एज 0, कॉन्केटिनेशन ऑफ दिस बूलियन टाइप को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। कॉन्केटिनेशन जो है गलत हो गया, स्ट्रिंग और बूलियन का कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, सेम टाइप का कॉन्केटिनेशन होता है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्कैट होता है। नेम में डाल दिया हमने कुछ ABC, एज डाल दिया 0, एज इज फॉल्स। ठीक है, तो 0 यहाँ पे हो गया फॉल्स, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ये ट्रू हो जाएगा। फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं नेम दे देता हूँ रमेश, एज डालता हूँ 10। अच्छा, लेकिन अच्छा यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए प्रॉब्लम दे दिया, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी चलाते हैं रमेश 10, एज इज 10 ट्रू। और अगर मैं नेगेटिव भी दूंगा तब भी वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए वो ट्रू देता है, अदरवाइज 0 के लिए वो फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे फॉल्सिफाई और ट्रूली यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो बूलियन जो लूप है वो कंडीशन बेस्ड होता है, फॉर लूप कंडीशन बेस्ड नहीं होता है। और व्हाइल लूप में जो है सिर्फ काउंट नहीं होते हैं, नहीं पता कितनी बार चलेगा, है ना। फॉर लूप जो होता है फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसमें हमने रेंज दे रखी होती है, पहले ही डिफाइन करनी पड़ती है रेंज। फॉर लूप इनफाइनाइट टाइम्स भी चल सकता है बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। और फॉर लूप में जो होता है रेयर होता है इनफाइनाइट चले, अगर हमने कोड सही से हैंडल किया है तो। ठीक है, तो ये था कुछ फॉर लूप और व्हाइल लूप का सिंटैक्स और उसका वर्किंग। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं नंबर पैटर्न, अगर हमें कुछ पैटर्न प्रिंट कराने हैं, ठीक है, जैसे अगर हमें पैटर्न प्रिंट कराना है यहाँ पे स्टार 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 इस तरह से, तो ये कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपल है, हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं पाइथन में। हमने फॉर लूप लिया और हम कितने बार उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, रेंज दे देंगे 1 से 5। तो जो अंदर का टेक्स्ट है, जो स्टेटमेंट है वो 4 टाइम्स प्रिंट करेगा 1 to 4। ठीक है, रेंज 5 है तो लेंथ 5 - 1 हो जाएगा 4। प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे आई इज मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू। वैल्यू हम मांग रहे हैं स्टार, यहाँ पे हम हैश भी लिख सकते हैं। तो ये है रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग का रेप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये रेप्लिकेट कर देगा नंबर ऑफ टाइम्स वट एवर द वैल्यू वी हैव गिवन। तो ये जो कैरेक्टर है ये इतनी बार प्रिंट होगा। आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगा तो 1 बार प्रिंट होगा, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा तो 2 टाइम्स प्रिंट होगा। इस तरह से ये 4 टाइम्स प्रिंट होगा। इनवैलिड सिंटैक्स, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस तरह से ये प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे 15 दे देंगे तो ये हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसी को अब हम जो है इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से रेंज दे देता हूँ कि 10 जो है रेंज दे दिया। मैं इसको रुकिए रिवर्स कर रहा हूँ, 0 -1 -1 करता चला जाएगा। अब हमारा जो है ये पैटर्न रिवर्स में प्रिंट हो गया। 10 से स्टार्ट हुआ, 0 पे एंड होगा और -1 करते चले जाएंगे। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, 10 to 1 ये हो गया हमारा इस तरह से। और हम देख लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। हम बोल रहे हैं यूजर से कि 1 to 100 तक सम कर दो, यानी कि मतलब 1 + 2
+3 +4 ऐसे ऐसे करके +100। तो ये हमें इसका कोड बनाना है कि नंबर्स को आपस में ऐड करना है, जो कि नंबर स्टार्ट होंगे 1 से लेके 100 तक। ठीक है, ये कैसे होगा? हम एक यूजर से इनपुट ले लेते हैं, कितना और कहाँ से क्या कराना है। ठीक है, इसको फिक्स ही रखते हैं, 100 ले लेते हैं। एंड देन एक वेरिएबल और ले लेते हैं जो 0 से स्टार्ट कराते हैं इसको। फॉर लूप हम लिखते हैं, रेंज ले लेते हैं 1 to num+1, तो 1 से लेके 101। ठीक है, ये लूप चलेगा 1 से लेके 100 तक। अब यहाँ पे num+1 कर दिया है तो ये हो गया 101। अब 101 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि एंड वाला जो हम जो रेंज दे रहे हैं उसमें -1 हो जाता है, लेंथ में -1 हो जाता है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक चलेगा लूप। और नंबर्स का हमें एडिशन करना है, तो टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में 0 है, 0 में प्लस हमने आई का वैल्यू करा दिया, तो 0 प्लस आई की वैल्यू कैसे जाएगी? आई की वैल्यू हमारी चलेगी 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमारी 100 तक चलेगा। तो 0 + 1 = 1, 1 + 2 = 2, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली हम इसको प्रिंट करा देते हैं टोटल को। एक्सपेक्टेड, ओके, कॉलम मिसिंग, तो 550 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेबल हम कुछ बनाते हैं। तो जो टेबल है 5 की टेबल, 10 की टेबल, तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं इसके केस में, एंटर टेबल वांट टू प्रिंट। ठीक है, अब नम में हमारे पास वो टेबल आ जाएगी और इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। आई इन रेंज हो जाएगी हमारी रेंज 1 से लेके 11, 11 माइनस 1 10, तो 1 से लेके 10 तक हम प्रिंट कराएंगे और ये प्रिंट करेगा हमारा गिवन नंबर 5 इज मल्टीप्लाइड बाई आई। देन ये हम एक सिंटेक्स लिख रहे हैं, मतलब कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। नम इज मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नम हो गया हमारा, जो भी यूजर इनपुट देगा, सपोज 5 दे रहा है तो 5 सिंबल क्रॉस आई की वैल्यू 1, तो 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे करके 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, देन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो हमारा स्ट्रिंग करता है रिटर्न, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं 5 का टेबल। ये क्या हुआ, सेव नहीं हुआ क्या? सेव, तो एंटर द टेबल यू वांट टू प्रिंट, तो num is multiplied by I is equals to num is multiplied by I, तो ये हमारा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम दूसरा कर लेते हैं, 50 का टेबल प्रिंट करा लेते हैं, तो ऐसे हमारा टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल देख लेते हैं कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल। CTOR फैक्टोरियल, अगर हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल, सपोज 5 का, तो हम कैसे करते हैं, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इज 5 4 जा 20, 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 120। तो ये देखते हैं कैसे निकलेगा। यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद एक
वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा अपने पास से फैक्टोरियल, जो कि 1 से इनिशियलाइज हो गया है। फॉर लूप आई इन रेंज हमारा 1 से लेके जो गिवन नंबर है वहाँ तक जाएगा। ठीक है। इफ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे बाई आई। तो फैक्टोरियल में यहाँ पे ये लूप हमारा चलेगा, जो भी नंबर गिवन होगा। अगर 5 है तो 5 टाइम्स, 6 है तो 6 टाइम्स, 10 है तो 10 टाइम्स। फैक्टोरियल के लिए ये फैक्टोरियल का लॉजिक होता है फैक्टोरियल निकालने का। ठीक है। और एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो फैक्टोरियल 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। देन आई की वैल्यू 2 हो गई, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरह से हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। नंबर गिवन 5, अच्छा मैंने स्पेस दे दिया क्या? हाँ, स्पेस दे दिया। इंडेंटेशन अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 4। क्या हुआ, अच्छा ये मिस हो गई। ठीक है। 5 प्रिंट, अच्छा मैंने प्रिंट ही नहीं करा रहा हूँ मैं तो इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट फैक्ट 5, 6 is 1, 720, then 5 is 120, sorry 10 is this one। तो ये हमारा फैक्टोरियल आ गया। देख लेते हैं प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। प्राइम नंबर निकालने का कोड देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल होगा, यानी उसका मॉड्यूलस 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा और खुद से डिवाइड होगा, तो पूरी तरह से। तो दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट एंटर द नंबर। यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। उसके बाद हम लूप चलाएंगे। आई जो है स्टार्ट हो जाएगी हमारी 2 से, और नम लिख दिया हमने यहाँ पे। हम जो हमारा नंबर है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो गया। इफ नम इज मॉड्यूलस आई डबल इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, ब्रेक कर जाओ। ठीक है, ब्रेक, एल्स प्रिंट प्राइम। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो नंबर, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 और नंबर को हटा दिया। ठीक है, प्राइम नंबर वही होगा जो 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। दो ही फैक्टर होंगे। 1 हटा दिया तो वो चेक हट गया। दूसरी बात क्या हो गई, नंबर यहाँ पे लिख दिया हमने तो ये तो आएगा ही नहीं आई में, है ना। तो हम कर रहे हैं नम इज डिवाइडेड बाई, अगर वो 1 और जो नंबर हम देंगे उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ब्रेक हो गया, तो हमने यहाँ पे देखा कि वो नंबर प्राइम है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, अगेन प्रॉब्लम इंडेंटेशन का ये हो गया, देन ये हो गया। ठीक है, एंटर द नंबर। सपोज हमने यहाँ पे 1 किया, ये ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद एंटर नंबर 2, 2 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद 3, 3 इज अ प्राइम नंबर। फिर से चेक करते हैं, 11 इज अ प्राइम नंबर। और फिर चेक करते हैं 17 इज अ प्राइम नंबर। चेक करते हैं 18 इज नॉट प्राइम। चेक करते हैं 10 इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो रन करने के लिए यहाँ से हम रन मॉड्यूल या F5 प्रेस कर रहे हैं। देख लेते हैं 123, 123 इज नॉट प्राइम। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है और 123 क्या हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है।
1 से तो होगा ही, और 123 से भी डिवाइड होगा, और 3 से भी होगा। तो इसके 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, जो कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का छोटा सा कोड हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पे, नंबर गेसिंग गेम। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक नंबर रख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सीक्रेट, और यहाँ पे लगा देते हैं while लूप, कंडीशन इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ ट्रू। फिर एक गेस नाम का वेरिएबल लेते हैं, और यूजर से इनपुट मांगते हैं कि नंबर गेस करो, गेस दी नंबर। ठीक है, यूजर नंबर गेस करेगा, जो गेस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इफ गेस इज डबल इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर होता है, तो हम प्रिंट कराएंगे आपका गेस सही है, और इसमें से ब्रेक कर जाओ, एल्स एल्स प्रिंट ट्राई अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, जिसमें हमने एक नंबर स्टोर कर लिया, वाइल लूप लगा दिया ट्रू, जो कि हमेशा रन होता रहेगा, और कभी ये वाला चलेगा तो कभी ये वाला चलेगा। और ये वाला कब चलेगा, जब गैस जो है सीक्रेट के बराबर होगा, अदरवाइज एल्स वाला कोड चलेगा। गैस दी नंबर, मैंने लिखा 7, गैस इज करेक्ट। फिर से रन करते हैं, और गैस अगेन, ट्राई अगेन, 3 2 1, ऐसे हम गैस करते चले जाएंगे। जैसे ही 7 करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे पाइथन का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दें, रैंडम, ओके, और एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें एक हम पाइथन से बोल रहे हैं कि जो है 1 से लेके 15 तक या 25 तक, ज़्यादा रेंज ले लेते हैं ना, 1 से लेके 25 तक, कोई भी नंबर एक इस की वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब ये पाइथन के ऊपर है, 1 से लेके 25 तक कोई भी एक रैंडम नंबर इस की वेरिएबल में स्टोर करके रख देगा। फॉर लूप बनाते हैं, रेंज दे देते हैं यहाँ पे 1 से लेके 5। ठीक है, अब यूजर को हम चांस दे रहे हैं कि वो कितने अटेम्प्ट ट्राई कर सकता है, तो वो 4 अटेम्प्ट उसको मिलेंगे नंबर को गैस करने के लिए। प्रिंट गैस दी नंबर, ओके, गैस इज इक्वल टू इन इनपुट, यूजर यहाँ पे इनपुट देगा, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ गैस इज लेस देन p, प्रिंट कर देंगे गैस इज लो, आपका जो गैस किया है वो कम है, बढ़ाओ उसको थोड़ा सा। और यहाँ पे एक एलिफ यूज कर लेते हैं, एलिफ गैस इज, अगर p से बड़ा होता है तो प्रिंट कराएंगे गैस इज हाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल्स में हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक इससे करेंगे क्योंकि अगर यूजर गैस नहीं कर पाए टाइम पे, तो हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम जो है फॉर लूप के बाहर आ गए। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे गैस इज डबल इज इक्वल टू p, जब तक ये रेंज सेटिस्फाई हो जाएगी, 4 अटेम्प्ट मिलेंगे उसको। अटेम्प्ट के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या यूजर ने जो नंबर गैस किया है वो सही है या नहीं। एल्स प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़ा सा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें नहीं पता नंबर क्या है, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम,
ये हो गया। ठीक है, तो हमें इंडेंटेशन का ध्यान देना है। अब देखते हैं, गैस द नंबर। सपोज यूजर ने 10 डाला, देखते हैं क्या होता है। गैस इज हाई, यानी जो रैंडम डॉट रैंड इंट है उसने जो है 10 से छोटा नंबर लिया है ना। तो मैं डालता हूँ 5। अब देखते हैं, गैस इज लो, कम है। तो नंबर जो है ना 5 और 10 के बीच में है। मैं डालता हूँ 7। करेक्ट, बहुत बढ़िया। एक बार और खेलते हैं। गैस द नंबर, मैं डालता हूँ 20। करेक्ट, वन टाइम में करेक्ट। अच्छा, फिर से खेलते हैं। मैं डालता हूँ 18। गैस इज लो, कम है। तो मैंने रेंज दिया था 1 to 25। अब 18 पे बोल रहा है लो, यानी कि 18 से बड़ा नंबर है। 22, ये लो हो गया। तो 24 है क्या? ओहो भाई, 23 ही होगा फिर। 22 24 तो है नहीं, तो 23 इज करेक्ट। तो ये हो गया गेम हमारा, छोटा सा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं प्रोग्राम। और मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स, एक प्रोग्राम और देख लेते हैं यहाँ पे। तो दो टेबल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप आ जाएगा। रेंज, रेंज इज सपोज 1 to 5 हम दे देंगे। 1 से लेके 5 तक चलेगा। उसके बाद एक लूप और ले लिया इन रेंज, ये भी 1 से लेके 5 तक चलेगा। और हम करा देंगे प्रिंट आई क्रॉस जे। ठीक है, अब ये कैसे करेगा, ये नेस्टेड लूप कैसे वर्क करता है। तो आई का वैल्यू हमारे पास होगा 1 to 5, जे का वैल्यू भी 1 to 5 होगा। तो पहले आएगा 1, तो 1 के लिए यहाँ पर जे चलेगा 1 से 5 तक। तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2। इस तरह से ये आइटरेट करेगा। तो यहाँ पर इसने ये प्रिंट किया, 1 is multiplied by 1 is 1, 1 is multiplied by 2, 1 is multiplied by 3, 1 is multiplied by 4, and then 1 is multiplied by 5। फिर i का वैल्यू 2 हो गया, 2 is multiplied by 1, 2 is multiplied by 2, 2 is multiplied by 3, 2 is multiplied by 4, 2 is multiplied by 5, then 3 is multiplied by 1। यहाँ पे i का वैल्यू 3 हो गया है। 3 is multiplied by 2, जो कि j का वैल्यू है 2। 3 is multiplied by 3, 3 is multiplied by 4, 3 is multiplied by 5, then i का वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से i का वैल्यू यहाँ 5 हो गया, और उसने j के सारे वैल्यूज के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पैटर्न का ही देख लेते हैं, पैटर्न का देख लेते हैं। तो अगर हमें पैटर्न बनाना है, तो अगर हम कुछ इस तरह से पिरामिड टाइप में बनाना चाहते हैं, तो स्टार स्टार स्टार। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे इस तरह से बनाने का। थोड़ा सा सही से नहीं हो रहा है ये। और हम ले लेते हैं स्टार। इस तरह से हमको ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, फिर ये एम्प्टी स्पेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। ये डिक्रीज हो रहे हैं, और स्टार्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। स्टार्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। स्पेस को डिक्रीज कराना है, स्टार्स को इंक्रीज कराना है। तो देख लेते हैं कैसे काम करेगा। यूजर्स इनपुट लेते हैं, फिर कहाँ तक चलाना है। एंटर दी नंबर, लूप कितनी बार चलेगा, इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है फॉर लूप लगाते हैं, रेंज 1 से लेके num प्लस 1। तो 1 से लेके num तक चलेगा ये लूप। उसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं उसको। हमें क्या कराने हैं, एम्प्टी स्पेस हमें इंक्रीज करने हैं। तो इंक्रीज के लिए हमारे पास हो जाएगा num माइनस आई। तो num का सपोज वैल्यू 5 दिया यहाँ पे यूजर ने, तो 5 माइनस 1 इज 4। तो ये पहले 4 स्पेस प्रिंट करेगा, ऐसे ही फिर 3 2 1।
स्पेस ये प्रिंट करेगा हर नेक्स्ट लाइन में। और हमें स्टार भी प्रिंट कराना है, तो हम स्टार 4 स्पेस के बाद स्टार, देन हमारा स्टार जो है, अब स्टार भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम में स्टार एक बार आया है और स्पेस 4 बार आया है, तो स्टार को एक बार प्रिंट कराने के लिए अगर हम लिखेंगे स्ट्रिंग रेप्लिकेशन का यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और अगर हम आई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टार इज मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, नम माइनस आई का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 3, स्पेस आया 3, तो ये तो सही चल रहा है। उसके बाद 2, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन हमारा पिरामिड नहीं बन पाएगा, तो ये हमारा पिरामिड इस तरह से सही से बनेगा नहीं, फिर इस तरह से कुछ बनेगा। देखते हैं एक बार कोड में, एंटर द नंबर, मैंने लिखा 5, तो ये पिरामिड सही से बना नहीं है। लिखता हूँ 10, तो ये प्रॉपर तरीके से पिरामिड नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से करना होगा कि यहाँ पर जो ये 1 2 3 4, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, इसको अगर मैं लिख दूँ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये तो पहले 2 ही आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाइड बाई अगर आई कर देता हूँ, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। अभी ये 1 हो जाएगा। तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई आई, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 है, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 माइनस 1 इज 1, तो फर्स्ट टाइम पे ये आई प्रिंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट वाला तो सही चला। उसके बाद आई का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ पे आ गया 3, स्पेस हो गया 3, आई का वैल्यू हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे इसने 3 कर दिया। फिर आई का वैल्यू हो गया 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो ये तो प्रॉपरली ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। और 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 6 माइनस 1 5, तो ये हमारा सही चल रहा है, 1 3 5 7 ऐसे। तो ये हमारा सही चलेगा, और मैं देता हूँ 7। ये अभी हमारा पिरामिड कुछ सही दिख रहा है, 10 दे देता हूँ, और फिर चला के देखते हैं 30 दे देता हूँ। तो ये हमारा पिरामिड जो है बन गया बढ़िया सा। और अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। तो ये लॉजिक हमें कोड लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स बनाना या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, पैटर्न का फैक्टोरियल हो गया, प्राइम नंबर हो गया, पैलिंड्रोम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।